on the data sufficiency, like if a question involve two unknown, अगर दो अननोन हमारे पास नंबर्स है उनको क्वेश्चन इन्वॉल्व करता है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको, अभी वही एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज स्टेटमेंट। x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ओके, नाउ अगर इस तरीके से आपके पास दो डिफरेंट अननोन्स की इक्वेशन है और डिस्टिंक्ट इक्वेशन है, तो इस केस में आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? अगर ये अननोन है, डिस्टिंक्ट है, जैसे x और y दो वेरिएबल हुए, इसमें भी x और y दो वेरिएबल हुए, हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की, तो डेफिनेटली जो c होगा हमारा आंसर होगा, और एल्स e जो हमारा होगा आंसर होगा। नो अदर आंसर इज पॉसिबल। कैसे? इस केस के अंदर हमेशा याद रखना, अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आता है आपका, तो आंसर डेफिनेटली सी होगा या फिर ई होगा। ए, बी और डी आंसर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि दो वेरिएबल है, ठीक है, दो वेरिएबल है, इसका मतलब एनी ऑफ वन इक्वेशन alone is not sufficient। इस तरीके का क्वेश्चन है, उसकी बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, विद इन अ सेकेंड आंसर दे सकते हो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपके पास आता है। बैंक में आता भी है, बैंक पीओ, IBPS में। तो अगर आपके पास दो इक्वेशन है दो वेरिएबल के साथ, तब आप उसके अंदर आंसर डेफिनेटली आपका सी होगा, या फिर अगर डेटा इनएडिक्वेट है तो ये होगा, ए बी डी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अलोन एनी वन इक्वेशन अलोन इज नॉट सफिशिएंट। लाइक अगर इसकी बात करें x प्लस वाई इजिकल टू 15, तो ये अलोन सफिशिएंट नहीं है x की वैल्यू फाइंड करने में। अगर मैं बात करूँ 3x माइनस वाई इजिकल टू 1, तो ये अलोन सफिशिएंट नहीं है x की वैल्यू फाइंड करने में। तो ये क्या होता है उसमें, अलोन स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट, तो ये भी गलत हो गया। b क्या होता है इसमें, स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट, तो ये भी गलत हो गया। d क्या होता है जिसमें दोनों सफिशिएंट रहते हैं, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, नीदर जो रहते हैं। अब बात करते हैं सी की। तो सी के अंदर हमारे क्या होता है कि इफ़ यू कैन गेट द आंसर फ्रॉम 1 and 2 टुगेदर। अब 1 और 2 टुगेदर से हम आंसर फाइंड कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। तो अब या फिर 1 और 2 टुगेदर से आंसर नहीं फाइंड कर सकते, तो हमें देखना है x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इस तरह की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं? अगर ये इक्वेशन सॉल्व भी करना है तो ये एक क्वांट का सेक्शन है, उसके अलग वीडियोस हैं, आप देख सकते हो इसी चैनल पे। सो इफ़ यू आर एडिंग द टू इक्वेशन, द इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, व्हाट विल गेट? y का साइन प्लस में, y का साइन माइनस में, देन दे कैंसिल आउट ईच अदर एंड यू विल गेट 3x प्लस x, दैट इज 4x इज इक्वल टू 15 प्लस 1 16। So x is equal to 16 by 4, or we can say x is equal to 1. Hence we can say that the value of x is equal to 1 by the two equation considering both फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकेंड स्टेटमेंट, दोनों को अगर मैं कंसीडर करता हूँ उस केस में मैं इसकी वैल्यू दे सकता हूँ। सो मोस्ट प्रोबेबली इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आंसर विल बी सी। वेरी क्लियर शॉर्टकट, आंसर विल बी सी in this type of question. So for more practice on data sufficiency, visit www.quantapty.com or write us at aptquant@gmail.com. Stay tuned at Quantapty on YouTube. Thank you very much.